Hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I'm going to start with the new unit that is about viruses. ठीक है, so इस वीडियो में हम मेनली आपका वायरसेस की जो आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी जो हिस्ट्री है, मतलब आप उसकी डिस्कवरी रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. तो जो आपके वायरसेस होते हैं, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी विच आर पैरासिटिक. ठीक है, जो वायरसेस हैं उससे छोटी एंटिटी आज अभी तक मतलब और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. ठीक है, वो सबसे छोटे हैं, सबसे बेसिक्स हैं. ठीक है, और आपका सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी है और आपका वो क्या होते हैं, पैरासिटिक मोड में है. और वायरसेस हमेशा पैरासिटिक ही होते हैं नेचर में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी वायरस हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. ठीक है, वायरसेस आर ऑलवेज पैरासिटिक इन नेचर एंड दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, वो मतलब आपके बैक्टीरिया से भी आपका स्मॉलर इन साइजेस होते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज आपका स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी. ठीक है, और ये हमेशा डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमेशा डिजीज़ कॉज ही करते हैं ये ह्यूमन बींग्स पे. वेदर इट इज़ आपका माइल्ड डिजीज़ एंड इट्स अ वेरी हाई बहुत एफिशिएंसी वाली डिजीज़ है, मतलब आपका HIV हो सकता है, वो हो सकता है आपका कॉमन मतलब जो आपका कॉमन कोल्ड होता है, तो आपका वो चाहे वो माइल्ड डिजीज़ कॉज करे चाहे वो बहुत खतरनाक डिजीज़ कॉज करे, पर वो आपका डिजीज़ कॉजिंग नेचर के होते हैं. ठीक है, दीज वर इन्वेस्टिगेटेड बाय इवानोस्की इन 1892. ठीक है, तो सबसे पहले उन्हें डिस्कवर आपका 1892 में आपका इवानोस्की ने ही उन्हें डिस्कवर किया था. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरियस डेफिनेशन ऑफ वायरसेस हैज़ बीन गिवन. और वायरसेस की जब डिस्कवरी हुई थी तो उसके बाद उसे बहुत सारी मेनली उनको डेफिनेशन दी गई है. ठीक है, कुछ उसे कहते हैं कि भाई ये आपका क्या है, एक सिंपल जेनेटिक एलिमेंट है जो कि आपका प्रोटीन कोड के से आपका क्या होता है, इनकोडेड होता है. कुछ उसे कहते हैं कि आपके सबसे सिंपलर माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेनली आपके क्या करते हैं, सिर्फ डिजीज कॉज करते हैं. सो वेरियस डेफिनेशंस हैज़ बीन गिवन टू आपका वायरसेस. तो वो मैंने सारी बताई हैं कौन कौन सी है, जो इंपॉर्टेंट वन है वही लिखी है, वरना सब बहुत सारी है. ठीक है, अब हर साइंटिस्ट ने उसे अपने हिसाब से डिफाइन किया है, तो हम तो सिर्फ आपका मेजरली जो आपका मेजॉरिटी जहाँ जाएगी हम वो सिर्फ आपका मेजर पोर्शन को मैं मेनली कवर करूँगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेनली जो जेनेटिक एलिमेंट है इसको कहा जाता है वायरसेस को, क्योंकि वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर में सिर्फ दो चीज़ें होती है. वन इज दैट इज RNA. ठीक है, यानी कि उसका जेनेटिक मटीरियल, एंड सेकेंड वन इज इट्स कैप्सिड लेयर. ठीक है, उसका जो मेनली आपका जेनेटिक एलिमेंट होता है इज इनक्लोज बाय अ प्रोटीन लेयर दैट इज कॉल्ड आपका कैप्सिड. ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में सिर्फ यही दो चीज़ें होती हैं. दीज आर द वेरी ओनली थिंग्स, ओनली एलिमेंट्स फ्रॉम विच आपका वायरसेस हैज़ बीन आपका प्रिपेयर. ठीक है, तो आपका यहाँ पे कहा गया है, पहली डेफिनेशन ही ये बोलती है कि ये आपका एक सिर्फ जेनेटिक एलिमेंट है जो कि इनक्लोज है आपका प्रोटीन की कोट में. ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बीच में आपका सेंटर में आपका सिर्फ RNA मॉलिक्यूल है, यानी कि उसका जेनेटिक मटीरियल है. RNA भी हो सकता है, इट कैन बी आपका DNA. ठीक है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, एंड विच इज एनक्लोज बाय अ लेयर दैट इज आपका कैप्सिड एंड विच इज मेड अप ऑफ आपका प्रोटीन की लेयर से ये मेनली बना होता है. अब यहाँ पे हम आपका सेकंड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन इट वाज डिफाइंड एज आपका अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड ईदर DNA और RNA सराउंडेड बाय आपका प्रोटीन कोड. जो मैं आपको बोल रही थी कि आपका हो सकता है वो DNA हो सकता है वो RNA हो, उसका जेनेटिक मटीरियल कुछ भी हो सकता है, और वो आपका मेनली किससे इनकोडेड है, बाय आपका प्रोटीन लेयर. ठीक है, तो सिर्फ दो ही चीज़ें प्रेजेंट है, ईदर उसका DNA यानी कि उसका जेनेटिक मटीरियल और उसका प्रोटीन का कोड. ठीक है, जो उसके बाद कुछ और डेफिनेशंस हैं वो कहती है कि आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट है, टू स्मॉल टू बी सीन. जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ डेफिनेशन ही कहती है कि भाई ये एक आपका सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और ये मेनली आपका सराउंडेड होता है बाय आपका कैप्सिड यानी कि प्रोटीन की लेयर से. ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर में है भी यही चीज़ें, सिर्फ इतना सिंपलर स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे मेनली ये मेनली जो मैंने लिखा है थोड़ा गलत हो गया है, दैट शुड बी आपका कॉटेजियम वाइवम फ्लूइडियम. ठीक है, ये आपका किसी ने ऐसे टर्म ही किया था कि भाई इसे सिंपल आपका कॉटेजियम वाइवम फ्लूइडियम बोलते हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका एक वेनोम प्रोड्यूसिंग आपका फ्लूइड है. ठीक है, वेनोम मतलब आपका बिल्कुल जहर है, जब भी ये किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा तो उसे डिजीज कॉज जरूर करेगा. ठीक है, तो दैट्स वाई द टर्म द मेनली आपका स्टेटमेंट हैज बीन गिवन कॉटेजियम वाइवियम फ्लूइडियम. ठीक है, अब हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं. ये तो कुछ जनरल डेफिनेशन थी. ठीक है, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने ऐसे टर्म किया है कि भाई कोई उसे कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है. ठीक है, बट मेन जो चीज़ है वो दो ही चीज़ों पे बनी हुई है, या तो उसका जेनेटिक एलिमेंट और दूसरा चीज़ उसका कैप्सिड का लेयर. ये दो ही वर्ड आप अगेन एंड अगेन यू विल कम टू नो अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है उसकी हिस्ट्री के बारे में. द वर्ड वायरसेस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग आपका पॉइजन. ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपका वाइवम का जो मतलब होता है, वाइवम का मतलब ही आपका क्या होता है, वेनोम.
वेनम आपका मेनली जहरीला जो पॉइजन होता है मेनली, ठीक है। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इट वाज लूजली अप्लाइड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही आपका क्या होता है, मेनली आपका पॉइजनस होता है। अब ये डिजीज कॉजिंग तो हमेशा ही रहेगा, दिस इज द फैक्ट, ठीक है। वो है ही डिजीज कॉजिंग, लेकिन वो हमेशा ऐसा हो कि वो पॉइजन बन जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई, अलग अलग डिजीज़ के बारे में पता चला, और वायरस से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हमें उस समय पे आपका डिस्कवर होती गई बाय पासिंग द ईयर्स, तब हमें पता चला कि आपका इट इज़ पैरासिटिक इन नेचर, बट वी कैन नॉट कंक्लूड इट एज अ पॉइजन। हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल पॉइजन ही है, बट आपका वो क्या करता है, डिजीज प्रोड्यूसिंग वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो हमेशा होस्ट बॉडी में ही रहता है। क्योंकि आपको पता होगा वायरसेस को कभी भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, आपका कल्चर नहीं किया जाता है। उसे कल्चर कैसे क्यों नहीं किया जाता है, बिकॉज इट नीड अ होस्ट, ठीक है। उसे एक आपका लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, वो लिविंग होस्ट की बॉडी में ही अपना सर्वाइवल करता है, ठीक है। सो आपके पास अब आपका नेक्स्ट स्लाइड है। तो आपका मैंने ईयर बाय ईयर आपका मेनली डिस्कवरीज लिखी है कि कैसे कैसे आपका मेनली डिस्कवर हुआ था, क्योंकि आपका जो एक्चुअल जो टर्म आई थी वो तो 1892 में इवानोस्की ने दी थी, लेकिन उससे पहले भी आपका ये डिस्कवर हो गया था, क्योंकि सबसे पहले आपका डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस पे आपका इसकी डिस्कवरीज स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो 1885 में आपका जो मेयर साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था TMV यानी टोबैको मोज़ेक डिजीज़ को, ठीक है, बट कुड नॉट फाउंड इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उन्हें ये तो पता चल गया, अब जैसे आपका जो टोबैको प्लांट होता है, टोबैको प्लांट इज लाइक दिस वन, ठीक है, जैसे उसके पत्ते हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके के आपके मोज़ेक डिजीज आपकी हो गई थी, ठीक है। मोज़ेक समझते हैं आप लोग, ठीक है। ये आपका जो पत्ता है उसमें बीच बीच में ऐसे कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट जैसे आपका दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दीज आर द स्पॉट्स, ठीक है, एंड दीज वो टर्म है आपका मोज़ेक, ठीक है। मोज़ेक लाइक इनका अपीयरेंस था। तो उस समय जो आपका साइंटिस्ट थे 1885 में मेयर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिजीज के बारे में तो बताया दैट दिस इज अ टोबैको मोज़ेक डिजीज, ये एक आपकी मोज़ेक डिजीज है, टोबैको के प्लांट में हुई है, इसलिए इसे हम टोबैको मोज़ेक बोल रहे हैं। अगर पोटैटो में होती तो पोटैटो मोज़ेक डिजीज बोलते हैं, किसी भी अदर प्लांट में होती तो वो वाली डिजीज हो जाती, ठीक है। तो आपका मेनली टोबैको को प्लांट को मेनली आपका क्या हो रहा है, एक डिजीज हो रखी है, लेकिन उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, वो है वायरस, एंड दैट वायरस इज TMV, जो कि आपका कैसी शेप का होता है, हेलिकल शेप का होता है, ठीक है। तो ये वो नहीं बता पाए कि आपका ये जो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो आपका एक वायरस है, बट ही ओनली डिस्कवर दैट कि यहाँ पे इसे कोई डिजीज हो रखी है। इन 1892 आपका इवानोस्की ने मेनली क्या किया था, सबसे पहले आपका ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट को। सोचो आप बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि आपका एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज योर बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये मेनली आपका बैक्टीरियाज को क्या करता है, इनगल्फ करता है। मेजरली ये आपका गंगा वाटर में हमें मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका बैक्टीरियोफेज है वो क्या करता है, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल से आपका बैक्टीरियाज को किल करता है, एंड देन उसके बाद आपका रिप्रोड्यूस करता है। तो उन्होंने देखा, जो आपके इवानोस्की थे उन्होंने देखा कि आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया जहाँ पे आपका बैक्टीरियाज हो ही नहीं रहे थे, ठीक है। मोर डेफिनेट एक्सपेरिमेंट वर डन बाई डिफरेंट साइंटिस्ट, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट फिर उसके बाद आपका डिस्कवरीज हुई, जिससे आपका मेनली वायरसेस की स्ट्रक्चर, उनकी और जो डिटेलिंग थी वो पता चली, उसका पैरासिटिक नेचर पता चला, ठीक है। उनके जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये सारी सिमिट्रीज वगैरह भी बाद में आपका लेटर ऑन दे वर डिस्कवर्ड, ठीक है। तो इस समय आपका 1892 में सिर्फ आपका इवानोस्की ने सिर्फ इतनी ही बात बताई कि आपका क्या है, बैक्टीरिया फ्री जो इन्वायरमेंट मिला है, क्योंकि आपका वहाँ पे मेनली क्या हुआ है, कुछ वायरसेस ने आपका बैक्टीरियाज को खत्म कर दिया, वरना क्योंकि बैक्टीरियाज तो हमारे इन्वायरमेंट में सब जगह हैं, ठीक है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, दे कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। इतना इडेफिक उनका नेचर है कि वो हर जगह हमें मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं मिले तो उसका मतलब ज़रूर वहाँ पे कोई दूसरा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उसे किल कर रहा है, या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब डिस्कवर किया, मतलब उन्होंने जब ढूंढा उसके बाद, तो उन्हें पता चला कि वहाँ पे वायरसेस हैं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जो आपका गिवन किया था वो गिवन हुआ था बाय इवानोस्की इन 1892। 1898, क्योंकि मैंने ये जो मेरी डिस्कवरीज हैं ये मैंने बिल्कुल आपका सीरियल वाइज लगाई हुई है, ठीक है। 1892 एंड देन आपका 1898 में आपका लोईफ्लर एंड आपका फ्रॉच, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेनली आपका क्या देखा, एक इन्फेक्शन देखा एनिमल्स में, इन्होंने इन्फेक्शन देखा, क्योंकि इससे पहले
तो आपका टीएमवी में आपका डिस्कवरी हो रही थी, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया गया था। तो उसके बाद अब आपका एनिमल्स में भी कुछ ऐसी मेनली डिजीज़ उन्होंने देखी जिनमें उन्हें पता चला कि ये वायरस से ही कॉज हो रही है। तो उसमें आपका फिश एंड आपका माउथ डिजीज़ है, ठीक है, विच इज़ कॉज बाय आपका वायरस से ही कॉज होता है, फिशेस में हो जाता है, उनके मुंह पे आपका ये डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो लोयफ्लर एंड आपका फ्रॉच दोनों ही साइंटिस्ट थे, और ये मेनली आपका रॉबर्ट कॉच के बारे में आपने सुना होगा। रॉबर्ट कॉच के कॉच पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनकी लैबोरेटरीज में ये काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मेनली इन 1935, अभी तक जो प्रीवियस ईयर था वो 1898 तक चल रहा था, उसके बाद भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई होंगी, लेकिन 1935 में आपका जो WM स्टैनली थे, फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड द टोबैको मोज़ेक वायरस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म में उन्होंने उसे आइसोलेट किया था। हाउ ही आइसोलेट, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका टोबैको का प्लांट है और ये मेनली उसका क्या है, लीव है, ठीक है। इस लीव पे आपके इस तरीके के मोज़ेक हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके जैसे स्पॉट्स हो जाते हैं पत्तों में, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज से भी बहुत बार ऐसे मोज़ेक फॉर्म होते हैं, बट ये वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट है, तो इसमें आपका वायरस के कारण ये मोज़ेक डिजीज हुई है। उन्होंने क्या किया, इसको मेनली आपका ग्राइंड किया, इन पत्तों को लिया, मतलब टोबैको लीव्स को लिया, एंड देन उसके बाद उन्होंने ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद उन्होंने उस पेस्ट को आपका मेनली क्या किया था, आपका सेंट्रीफ्यूज किया होगा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जब मेनली ये सारी प्रोसेसेस की, तो अल्टीमेटली उन्हें रिजल्ट में कुछ आपके क्या दिखे, मेनली आपका वायरस का स्ट्रक्चर उन्हें विजिबल हुआ, एंड दैट वाज आपका TMV, ठीक है, दैट वाज आपका टोबैको मोज़ेक वायरस। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेनली आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसे रखा, ठीक है। हम जानते हैं वायरसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपका लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों की तरह आपका एक्ट कर सकता है। वाई, बिकॉज इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। आप पढ़ोगे बाद में कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में। कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं, जो किसी भी दो फाइलम, किसी भी दो किंगडम, किसी भी दो कैरेक्टरिस्टिक को भी आपका क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो मेनली जो वायरसेस हैं वो आपका लिविंग बीइंग की तरह भी एक्ट करते हैं और आपका नॉन लिविंग बीइंग की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर उन्हें तुम किसी मेटल की सरफेस पर रख लोगे, ठीक है, जैसे हम अभी 2019 में कोरोना वायरस आया था, ठीक है। कोरोना वायरस आपका क्या होता है, मेटल की सरफेस पे कह रहे थे कि 9 आवर तक भी आपका सस्टेन रह पा रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके जो वायरसेस होते हैं, दे कैन सस्टेन इन द मेटल सरफेस फॉर आपका लॉन्गर आवर्स। तो उस समय पे वो आपका किस फॉर्म में है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, और आपका नॉन लिविंग बीइंग की तरह एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी समय पे उन्हें कोई होस्ट बॉडी मिल जाता है, मान लेते हैं ये कोरोना का वायरस और हमने इस पर मतलब टच कर लिया है, ठीक है, तो अब वो हमारे हाथ से हम में ट्रांसफ़र करेंगे और ह्यूमन बॉडी को मेनली आपका क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। और इन्फेक्ट करने के बाद उन्हें जब होस्ट बॉडी मिल जाती है तो दे एक्ट लाइक आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड आपका नॉन लिविंग के बीच में। तो उन्होंने उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसीलिए ये कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि अगर बैक्टीरिया रहता तो वो नहीं रह पाता, ठीक है, क्योंकि वो तो सस्टेन कर जाता है, वो कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका मेनली वायरसेस को क्रिस्टलाइज्ड किया गया था, ठीक है, बाय आपका WM स्टैनली इन 1935, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है इनकी भी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे बॉडेन ने मेनली आपका क्या किया, जो TMV जो वायरस था उसका मेनली आपका केमिकल नेचर आइडेंटिफाई किया। देखो आज के समय पे हमें ये सारी चीज़ें कहना बहुत आसान है, लेकिन उस समय पे ये सारी चीज़ें डिस्कवर करनी थी। उसके बाद डिस्कवर करने के बाद उसको एनालाइज भी किया जाता है कि आपने जो डिस्कवर किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है बॉडेन, उन्होंने आपका जो इनकी डिस्कवरी थी TMV की, क्योंकि TMV पे ही सबसे पहले डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी और उसी से मेनली आपका पूरा स्ट्रक्चर भी कंक्लूड किया गया। तो उसका जो स्ट्रक्चर था, क्योंकि मैंने कहा आपको वो दो ही चीज़ों से बना होता है, एक उसका जेनेटिक मटेरियल, दूसरी चीज़ उसका जो कैप्सिड की लेयर होती है, एंड कैप्सिड लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन से आपका बना होता है। द टर्म न्यूक्लियो प्रोटीन इटसेल्फ डिफाइन आपका वायरसेस, ठीक है। अगर आपको सिंपल भी आपको डिफाइन करना है वायरसेस को, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये आपके न्यूक्लियो प्रोटीन वाले एलिमेंट है, ठीक है। क्यों न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो का मतलब होता है उसमें न्यूक्लियस में कोई चीज़ प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में हमेशा क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियो मेनली आपका वो भी ले सकते हो कि आपका DNA और आपका RNA ही प्रेजेंट होता है, मेनली है ही वही मतलब। और आपका प्रोटीन की लेयर तो उसमें है ही, दैट इज़ योर कैप्सिड लेयर, ठीक है, जो कि बहुत छोटे छोटे कैप्सोमर से बनी होती है। तो बॉडेन ने आपका मेनली उसके केमिकल नेचर को स्टडी किया, एंड देन उसके बाद उन्होंने उसे क्या किया, रिपोर्ट किया आपका न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं आपका मेनली स्ट्रक्चर ऑफ आपका वायरसेस पे, ठीक है, कि आपका वायरसेस के स्ट्रक्चर कैसे हैं। वायरसेस आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच दैट न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन देम एंड नो साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन आर फाउंड इन वायरसेस, ठीक है। तो वायरसेस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि सिर्फ 2 ही चीज़ों से बना हुआ है। तो उसमें कोई पर्टिकुलर ऐसी डेफिनेट सेल नहीं कि बिल्कुल आपका सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ऐसा कुछ इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और कोई वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म भी नहीं है, नो साइटोप्लाज्म इज देयर, ठीक है, ना ही साइटोप्लाज्म है ना ही न्यूक्लियस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आपका क्या होता है कि आपका जेनेटिक एलिमेंट है which is present in the center of the cell and which is आपका surrounded by आपका कैप्सोमर लेयर। these are the कैप्सोमर लेयर। मैंने अच्छे से नहीं डिज़ाइन किया है क्योंकि छोटी छोटी लेयर होती है कैप्सोमर्स की, वो आपका एक कंप्लीट रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं एंड दैट इज कॉल्ड योर कैप्सिड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर कैप्सिड। दे पोजेस ओनली वन काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईदर डीएनए और आरएनए। द न्यूक्लिक एसिड फॉर्म आपका सेंट्रल कोर विच इज रिमेन साउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड नोन एज आपका कैप्सिड, ठीक है। यहाँ पे आपका मेनली क्या होता है, सेंटर में आपका या तो डीएनए होगा या तो आपका आरएनए होगा, और वो मेनली आपका किससे साउंड किया जाता है, बाय दी लेयर नोन एज आपका कैप्सिड, हम उसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम उसके शेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि आपका शेप कितने तरीके हैं। तो बहुत ज़्यादा आपका शेप का वेरिएशन देखने को मिलता है वायरसेस में। आप देखोगे राउंड स्ट्रक्चर भी होता है, हेलिकल है, रॉड शेप है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आपका सिमिट्रीज भी इनमें देखने को मिलती है। तो वायरसेस वेरी ग्रेटली इन देयर साइज, ठीक है, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा ही वेरी करते हैं, ठीक है। इनका जो साइज़ है वो 10 to 200 नैनोमीटर इन लेंथ है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। इवन देयर साइज इज़ वेरी मच लेसर देन आपका, स्मॉलर देन आपका बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया से भी ये छोटे होते हैं। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जिस मेनली आपका फिल्ट्रेशन से, ये आपका अगर कोई दिस इज द फिल्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ से इनमें अगर मेनली बैक्टीरियाज अटक रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये पोर साइज इन्हीं के लिए बना हुआ है। इन पोर साइज से भी आपका मेनली जो वायरसेस थे दे जस्ट आपका स्कैटर्ड थ्रू दिस टाइप ऑफ मैस लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि दिस फिल्ट्रेशन से आपका वायरसेस पास आउट हो गए। इसका मतलब वो उनसे भी छोटे, ठीक है, क्योंकि छोटे पार्टिकल ही तो इस पोर साइज से छोटे होंगे, वही तो नीचे जाएगा, जो इसके साइज के रेंज में होगा वो तो नहीं जाएगा। इसका मतलब आपका बैक्टीरिया से भी छोटे हैं आपके वायरसेस, ठीक है। तो उनका साइज आप देख सकते हैं कितना छोटा है, 25 to 250 नैनोमीटर है। दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। शेप की अगर हम बात करें तो ये आपके जो शेप होती है इनमें ये आपके रॉड लाइक होते हैं, ठीक है, रॉड लाइक शेप आप पढ़ोगे। इलोंगेटेड जो आपका मैंने टीएमवी की शेप है, राउंडेड में आपका मम्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा ये सभी होते हैं। और आपको ना डिजीज़ के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी डिजीज़ को उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, ठीक है। बहुत बार आपका मेनली मैच द फॉलोइंग्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपका ये डिजीज़ आपका बैक्टीरियल डिजीज़ आपका मेनली मैचअप करो, ठीक है। तो यू शुड नो दैट मीजल्स, मम्स, हर्प्स दीज आर द वायरस पॉजिटिव डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफाज, इसमें से 2 तो आपके सिलेबस में ही हैं, दैट इज योर आपका टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर वाला बैक्टीरियोफाज एंड सेकेंड इज योर टीएमवी, ठीक है, क्योंकि आप लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल भी पढ़ोगे। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल आप बैक्टीरियोफाज में ही पढ़ोगे, टीएमवी का मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे और मेनली इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे। और रेबीज़ का जो आपका मेनली जो वो होता है शेप, जो मेनली वायरस है वो आपका बुलेट शेप का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे मेनली आपका सिमेट्री के बारे में मैंने बताया है। तो 3 बेसिक टाइप ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट इन आपका वायरसेस। फर्स्ट वन इज योर क्यूबिकल, सेकंड वन इज योर हेलिकल एंड थर्ड वन इज योर कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, ठीक है। क्यूबिकल सिमेट्री क्या होती है, क्यूबिकल सिमेट्री यानी कि क्यूब लाइक सिमेट्री होती है और कुछ इस तरीके से है। मेनली आपका ये स्ट्रक्चर आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा। कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसमें बताओ आप कितने नंबर ऑफ, आपका इसमें क्या है मेनली नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, ठीक है। तो क्यूबिकल सिमेट्री आपका आइकोसाहेड्रॉन की तरह होता है, उसमें बहुत सारे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के फेसेस बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आपका टूपा इरिडेसेंटा हो गया, एडिनो वायरस हो गया, एंड हर्ब्स, ठीक है, ये सारे ही इसी कैटेगरी में आते हैं जिनका शेप इस सिमेट्री का है, क्यूबिकल सिमेट्री का है। और इसमें जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज आइकोसाहेड्रॉन, यू शुड नो अबाउट इट कि वो क्या होता है। इट शुड बी लाइक
यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरियोफेज का जो हेड वाला रीजन है, इस हेड वाले रीजन में आप देख सकते हैं कि आपका मेनली आइकोसाहेड्रन आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यू कैन सी। ठीक है, बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और सारे सेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका मेनली क्या है, आपका क्यूबिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो आपका मेनली जो क्यूबिकल सिमेट्री है वो आपका अभी जो मैंने आपका दिखाया था बैक्टीरियोफाज का जो हेड रीजन है वो आइकोसाहेड्रन सिमेट्री को शो करता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का एग्जांपल है। उसमें आपका बॉडी काफ़ी इलोंगेटेड है। ठीक है, उसके बॉडी में जो हेड रीजन है वो क्यूबिक सिमेट्री को शो कर रहा है, फिर इसमें टेल फाइबर्स होते हैं जो आपका फिर आपका वेरिएशन शो करता है, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सिमेट्री को शो करता है। तो आइकोसाहेड्रन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया है कि किस तरीके से होता है और किस तरीके से उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके बने हुए हैं और सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके एक साइज के आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो सेकंड सिमेट्री है दैट इज योर हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री क्या होती है, हेलिकल जिसमें आपका मेनली हेलिक्स की तरह आपका मेनली बॉडी आपका अरेंज होती है। यहाँ पे आपका टीएमवी का फॉरमोस्ट एग्जांपल है। मान लेते हैं ये आपका बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल सेंटर पे है, इसमें जो आपके कैप्सोमर्स हैं वो कुछ इस तरीके से इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अरेंज्ड है विद द सेंटर एलिमेंट के साथ। ठीक है, ठीक है, अभी मैं पीछे आपको स्ट्रक्चर ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है, ये टीएमवी का स्ट्रक्चर है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके जो कैप्सोमर्स हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। दीज आर द कैप्सोमर्स। ठीक है, कैप्सोमर्स का मतलब होता है सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट। जैसे हमारी बॉडी की बेसिक फंक्शनल यूनिट सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वायरसेस हैं उनकी जो फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं हम बॉडी की, स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब कहें, स्ट्रक्चर को फॉर्म करने वाली जो यूनिट है, दीज आर आपका कैप्सोमर्स। ठीक है, और इनके कलेक्शन से आपकी जो लेयर बनती है दैट इज कॉल्ड योर कैप्सिड, और कैप्सिड आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करती है वायरसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टीएमवी है वो बेस्ट एग्जांपल है फॉर आपका हेलिकल सिमेट्री, बिकॉज इट शो द हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स की तरह वो आपका मेनली स्ट्रक्चर है और आपका इलोंगेटेड होता है नीचे की तरफ को। इलोंगेटेड कैप्सोमर रिमेन अटैच्ड इन अ हेलिकल मैनर। ठीक है, हेलिकल होता है ना कुछ इस तरीके से हेलिक्स। ठीक है, तो हेलिकल मैनर में ये मेनली आपका अटैच्ड है। ठीक है, मेनली आपका हेलिकल मैनर में नीचे की तरफ को ये क्या होता है, मेनली आपका प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड रिमेन डीपली एम्बेडेड इन द प्रोटीन सब यूनिट। ठीक है, दिस इज द प्रोटीन सब यूनिट विच इज कॉल्ड कैप्सिड इन वायरसेस। ठीक है, एंड द न्यूक्लिक एलिमेंट इज साउंडेड इन बिटवीन दोज यूनिट्स। ठीक है, यहाँ बीच में कहीं पे सेंटर में प्रेजेंट होगा जो कि बाहर से दिखेगा भी नहीं आपको। ठीक है, अब इसके और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हेलिकल सिमेट्री के, तो ये मेनली आपका मम्प्स वायरसेस, आपके फाउल, प्लेग और आपका जो सेंडिया डिजीजेज हैं। ठीक है, ये सारी डिजीज वायरसेस से कॉज होती हैं और उनके जितने भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे आपका हेलिकल सिमेट्री को शो करते हैं। जैसे आपका जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसकी सिमेट्री है, उसी तरीके की हेलिक्स की लाइक सिमेट्री इन सारी डिजीज कॉजिंग इन सारे वायरसेस की भी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज योर, अब यहाँ पे और भी है, एड ऑन हो रखा है। एनवेलप ऑफ आपका इन्फ्लुएंजा एंड आपका प्लेग वायरस कैरी फंक्शनल सरफेस प्रोजेक्शन कॉल्ड स्पाइन्स। ठीक है, जब आपका 2019 में मेनली कोरोना वायरस आया था, सो यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने देखा होगा, आपका मेनली टीवी पे बहुत ज़्यादा इसको दिखाया जा रहा था कि आपका मेनली आपका जो उसका स्ट्रक्चर है, बिकॉज जितने ज़्यादा वेरिएंट आ रहे थे वो वेरिएंट इन स्पाइन्स प्रोटीन के कारण ही आ रहे थे। ठीक है, तो आपका बॉडी में कुछ इस तरीके से आपका मेनली ऐसा लग रहा था कि एम्बेडेड है, ऐसे होल लाइक लग रहा था, होल जैसी प्रोजेक्शन है और इन प्रोजेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें आपकी प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यू हैव सीन दैट। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से था। स्ट्रक्चर इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है बट आप लोगों ने देखा होगा, बिकॉज आपका पैंडेमिक का जो ईयर रहा है वो बहुत ही वर्स्ट ईयर रहा है और न्यूज़ सबने देखी है। ठीक है, तो उस समय पे मेनली आपका क्या होता है, कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर बनता है एंड दीज वर द स्पाइन्स। ठीक है, स्पाइन्स जैसे आपका मेनली प्लांट में होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एम्बेडेड है
जैसे रोज़ का प्लांट देखा होगा, रोज़ के प्लांट में उसके स्टेम पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल कांटे इसमें गड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से जो आपके स्पाइन प्रोटीन होते हैं, दीज आर द सरफेस प्रोजेक्शन, सरफेस की ही ये प्रोजेक्शन है और ये मेनली आपका क्या होते हैं, दीज आर एम्बेडेड इन द सरफेस, ठीक है। और ये क्या कंटेन करते हैं, 2 एक्स एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। दीज आर आपका न्यूरोअमाइनिडेजेस एंड हीमोग्लूटिनिन, ठीक है। आपने ये दोनों वर्ड आपका पढ़ा होगा H1N1 वायरस में, दैट वाज द वायरस विच इज कॉजिंग आपका स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू भी एक वक्त पे आपका पैंडेमिक कॉज किया है इन 2009 में। 2009 ईयर रहा है उस समय पे, इस मेनली आपका 1 साल तक पैंडेमिक रहा इसके कारण, और उसके बाद आपका मेनली ये एंडेमिक, एपिडेमिक और देन आपका एंडेमिक हो गया। और आज के समय पे हमें से इतना नहीं, मतलब आपका इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी कम हो गया। जैसे कोविड था, इनिशियल ईयर में बहुत ज़्यादा पैंडेमिक रहा, 2021 और 22 तक भी बहुत ज़्यादा रहा है, एंड देन उसके बाद इट बिकम्स आपका कम्युनिटी लेवल से वो काफ़ी नीचे गिरा, एंड देन इट बिकम्स आपका नाउ इट बिकम्स एंडेमिक, वी कैन सी, ठीक है। तो आपका जो स्वाइन फ्लू है उसका जो नेम है उसे हम H1N1 वायरस ही बोलते हैं, जिसमें H1 का मतलब हीमाग्लूटिनिन होता है और N1 का मतलब न्यूरोअमाइनी डिजीज होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये मेनली आपका क्या करता है, इसके वेरिएंट को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेरिएंट समझते हैं आप, आपने देखा होगा कोरोना वायरस के टाइम पे, वी कैन ऑल्सो कंक्लूड विद द कोरोना वायरस, ठीक है। ये आपका मेनली कोरोना वायरस से बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड किया जा सकता है। उसमें आपका अल्फा बीटा ये सब ही बने थे, ठीक है, ओके। अब इसका मेनली आपका हेलिकल स्ट्रक्चर और आपका जो टैडपोल शेप आपका जो वायरसेस है, दैट इज योर बैक्टीरियोफेज। हम उन दोनों के ही स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। दिस इज योर TMV, एंड TMV आपका मेनली हेलिकल स्ट्रक्चर को शो करता है, हेलिकल सिमेट्री को शो करता है। सिमेट्री का मतलब आपका अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट किस चीज़ का, कैप्सोमेयर का आपका अरेंजमेंट कैसा है। सो दिस इज द प्रोटीन सब यूनिट, ठीक है, ये प्रोटीन के सब यूनिट है और यही आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। सबसे बेसिक यूनिट यही है, यही डिज़ाइन करेगा कि आपका मेनली वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज है, आप देख सकते हैं सिलेंडर के फॉर्म में आपका नीचे की तरफ को अरेंज है, और यहाँ पे आप बीच में हेलिक्स भी देख रहे होंगे, दिस इज द RNA हेलिक्स, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपका जो जेनेटिक एलिमेंट है वो आपका हेलिकल फॉर्म में है। सो दिस इज द RNA हेलिक्स विच इज आपका इनकॉइल्ड, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका कॉइल्ड है और आपका सेंटर में प्रेजेंट है, और बीच में आपका ल्यूमेन है। ल्यूमेन का मतलब खाली जगह। अगर मान लेते हैं दिस इज योर हेलिक्स, ठीक है, RNA हेलिक्स, सो दिस इज बीच में जो आपका कैविटी दिख रही है ना, ये आपका जो ये है, दिस इज कॉल्ड आपका सेंट्रल ल्यूमेन, ठीक है। ये आपका खाली कैविटी को आपका ल्यूमेन कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपका TMV, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपका बैक्टीरियोफाज। आप देख रहे होंगे कि बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपका बैक्टीरियोफाज आपका कॉम्प्लेक्स सिमेट्री को शो करता है। उसका जो हेड रीजन है वो क्यूबिकल सिमेट्री को शो कर रहा है, बिकॉज इट हैज़ आपका आइकोसाहेड्रन लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सारे उसमें आपके ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द, एंड सेकेंड वन इज योर कॉलर रीजन। कॉलर रीजन वो क्या होता है, मेनली आपका हेड रीजन को आपका कनेक्ट करता है विद द शीथ, ठीक है, जो नेक रीजन है उसके साथ उसे कनेक्ट कर, एक तरीके से वो नेक रीजन ही, ठीक है। और आपका नीचे उसके टेल फाइबर्स लगे हुए हैं और आपका शीथ आपका रीजन होता है। इसके स्ट्रक्चर को मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगी पीछे, ठीक है। इन माई नेक्स्ट वीडियो में भी मैं अच्छे से इसे डिस्कस करूंगी। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट आपका कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में आपका लार्ज बैक्टीरिया वायरस फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो इस कैटेगरी में बहुत सारे बैक्टीरियाज मेनली आते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड रीजन, शीथ प्लेट, टेल फाइबर फॉर अटैचमेंट, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बैक्टीरियोफाज का दिखाया था, उसमें जो मेनली आपका बॉडी था वो आपका 3 चीज़ों में आपका डिस्क्राइब हुआ है। हेड रीजन हो गया, ठीक है, शीथ प्लेट जो आपका बीच वाला रीजन था, ठीक है, कोलार रीजन भी आया था उससे पहले, एंड द लास्ट वन इज योर टेल फाइबर, ठीक है, जो कि मेनली आपका उसको सबस्ट्रेटम के साथ, जिस भी होस्ट बॉडी के साथ वो अटैच होगा वहाँ पे अटैचमेंट में हेल्प करता है ये, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बैक्टीरियोफाज हो गया, काउपॉक्स हो गया, वैक्सीनिया हो गया, एंड आपका वॉरियोला हो गया, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ये उन वायरसेस के एग्जाम्पल हैं जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री को शो करते हैं। और यहाँ पे आपका मेनली मैंने आपका कैरेक्टर्स ऑफ आपका वायरसेस को बताया है कि हाउ इट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग एज वेल एज नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। तो ये आपका मेनली रेप्लिकेट करता है ऑल्दो इनसाइड द लिविंग सेल्स, ठीक है। लिविंग बीइंग की तरह कैसे करता है, क्योंकि जब इसे होस्ट बॉडी मिल जाता है तो अपना रेप्लिकेशन करता है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, और हमें पता है कि लिविंग बीइंग होने के लिए आपका रिप्रोडक्शन भी एक इसेंशियल मोड है,
ठीक है। तो ये खुद से रिप्रोड्यूस हो जाता है, खुद से नहीं मतलब होस्ट बॉडी जब उसके कांटेक्ट में जब आता है तब ये रिप्रोडक्शन कर लेता है, ऑल्दो इन देयर सेल, ठीक है। भले ही आपका होस्ट के अंदर कर रहा है पर रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये लिविंग बीइंग है। इसमें अपना न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, और आपका प्रोटीन भी प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड भले ही आपका बनाता किससे है, प्रोड्यूस प्रोटीन बाय यूजिंग राइबोसोम ऑफ आपका होस्ट बॉडी। जब ये होस्ट बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो ये होस्ट बॉडी की बहुत सारी मशीनरीज को यूज़ करता है और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और वो प्रोटीन उसे क्यों चाहिए, क्योंकि उसे अपनी कवरिंग बनानी है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये मेनली आपका होस्ट बॉडी के अंदर जाके अपनी कॉपीज़ बना रहा है, मल्टीपल कॉपी। मान लेते हैं ये एक बैक्टीरियोफाज है, फिर 2 बनाएंगे, ये 2 आपके 4 बनाएंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी द मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ आपका एनी वायरस विच इज इन्फेक्टिंग अ पर्टिकुलर होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली आपका जब ये नया आपका जब इसने डिवीजन करना है या जो ये नई सेल्स बनेगी, इन सेल को कवर करने के लिए कैप्सिड तो चाहिए ना, तो वो कैप्सिड कहाँ से बनेगा, उसके लिए उसको राइबोसोम रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। वो राइबोसोम वो आपका होस्ट बॉडी से लेता है, इसीलिए जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे अपने डिक्लाइनिंग फेज में आता है, बिकॉज आपका जो वायरस उसके अंदर रह रहा है वो उसको क्या कर रहा है, उसका सारा नरिशमेंट, उसका सारा इसेंशियल मशीनरीज को यूज करने लगा है, ठीक है। दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, दे कॉज आपका डिजीज इन लिविंग बीइंग, ठीक है। अगर वो नॉन लिविंग बीइंग होता तो वो हमें डिजीज कॉज कैसे करता, लेकिन इट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इट कैन इन्फेक्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दिस शो दैट इट हैव आपका लिविंग नेचर। अब नॉन लिविंग नेचर की बात करें तो नॉन लिविंग नेचर में मेनली आपका वो जब हम उसे आपका किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे रखेंगे तो इट विल नॉट रेप्लिकेट, वो खुद से रेप्लिकेट नहीं करेगा वहाँ पे। और इसीलिए आपका जो TMV वायरस था उसको MW स्टैनली ने 1935 में क्रिस्टलाइज किया गया था। द वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ कि ये जो वायरसेस होते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है डज नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन विदाउट होस्ट बॉडी, ये खुद से तो प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए अगर ऐसा होता तो ये तो आपका किसी भी सबस्ट्रेटम में जाके भी अपनी बॉडीज मतलब आपका रिप्रोडक्शन कर सकते थे, नॉन लिविंग में भी तो कर सकते थे। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो चीज़ उन्हें चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए वो होस्ट बॉडी से लेते हैं, इसलिए भी ये आपके नॉन लिविंग बीइंग है कि वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, खुद से अपनी किसी मशीनरी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ये क्रिस्टलाइज्ड होते हैं इसलिए भी नॉन लिविंग बीइंग है, और ये खुद से रेस्पायर नहीं करते, लोकोमोट नहीं करते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से ये नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है। बट ये आपका सिंपल एक आपका मेनली कंपैरिजन था कि वाई दे आर कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी द कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। ये आपका क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। और इन्हें क्यों बोल रहे हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज दे शो बोथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग एज वेल, ठीक है। So this is all about today's video. In my next video, I'm going to explain you about the detailed structure of TMV and bacteriophage. So stay tuned with me. Thank you for watching my video.